अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अन नबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल। सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, युसल्ली बिना, हमें नमाज पढ़ाया करते, युसल्ली नमाज पढ़ाया करते थे बिना हमें। फ़यक़रअु फ़िज़्ज़ुहरी, बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िराअत करते, आप पढ़ा करते थे, फ़िज़्ज़ुहरी वल अस्री, ज़ोहर की नमाज में और असर की नमाज में, फिर रकअतैनिल ऊलयैनि, पहली दो रकातों में, ज़ोहर और असर की पहली दो रकातों के अंदर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? बिफ़ातिहतिल किताब, फ़ातिहतुल किताब। फ़ातिहतुल किताब से मुराद क्या है? सूरा फ़ातिहा। सूरा फ़ातिहा के मुख्तलिफ़ नाम हैं, ठीक है। उम्मुल कुरान भी आपने पढ़ा और इसी तरह आपने फ़ातिहतुल किताब भी पढ़ा और भी कई नाम आपने पीछे हदीस के अंदर भी पढ़ लिए। तो ये सारे के सारे नाम सूरा फ़ातिहा के हैं। बिफ़ातिहतिल किताबी, सूरा फ़ातिहा, व सूरतैनी, और दो सूरतें, व सूरतैनी, और दो सूरतें। यानी सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला ने तो ये नहीं बयान फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने पहली दो रकातों में सूरा फ़ातिहा के बाद कौन सी दो सूरतें पढ़ी, लेकिन दीगर जो अहादीस हैं उससे ये तफसील हमें मिलती है कि वो सूरतें अवसात मुफस्सल में से थी, जैसे सूरा शम्स, सूरा लैल वग़ैरह। वयुस्मिउना, और सुनाया करते थे, वयुस्मिउना, और सुनाया करते थे हमें, अल आयता, एक आयत, अहयानन, कभी कभी, कभी कभी ज़ोहर असर की नमाज के अंदर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें एक आयत सुना दिया करते थे। वयुतव्विलुर रकअतल ऊला, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबी करते पहली रकात को। वयक़रअु, और पढ़ा करते थे, फिल उख़रयैनि, आखिरी दो रकातों में, बिफ़ातिहतिल किताबी, सूरह फ़ातिहा, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस मुबारका के अंदर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में क़िराअत की कैफ़ियत का बयान मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में क़िराअत क्या किया करते थे। एक तो पहली बात जो इस हदीस के अंदर मौजूद है कि पहली दो रकात के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरा फ़ातिहा के साथ साथ दो सूरतों की मिक़दार के बराबर तिलावत भी किया करते थे, और दूसरी जो आखिरी दो रकात होती थी उनमें सिर्फ़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ़ सूरा फ़ातिहा ही पढ़ा करते थे। और दूसरा मसला इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि दूसरी जो सूरा फ़ातिहा के बाद जो दो सूरतें आप पढ़ा करते थे वो अक्सर तौर पर क्या थी, जो अवसात मुफस्सल हैं उनमें से पढ़ा करते थे, यानी सूरा शम्स से लेकर वन्नास के दरमियान तक। और तीसरी बात इस हदीस के अंदर यह भी बयान हुई है कि पहली दो रकात में से जो पहली रकात होती थी वो दूसरी रकात की बनिस्बत ज़्यादा तवील हुआ करती थी, लंबी हुआ करती थी। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब इस बात के बेहद हरीस होते थे कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को, आपके अक़वाल को, आपके अफ़आल को, आपके अहवाल को, आपकी कैफ़ियत को मिन व अन रिवायत कर दें, जिस तरह के यहाँ पर उन्होंने बयान कर दी कि युसल्ली बिना फ़यक़रअु फ़िज़्ज़ुहरी वल अस्री फिर रकअतैनिल ऊलयैन, कि पहली दो रकातों में ज़ोहर और असर की नमाज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िराअत क्या करते थे, सूरा फ़ातिहा के साथ दो सूरतें पढ़ा करते थे, ठीक है। और कभी कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है, सिर्री नमाज़ों के अंदर एक आयत जहरन भी सुना देते थे, पढ़ लिया करते थे। तो इससे हम क्या है ये इस्तेदलाल कर सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इक्तिदा में कभी कभार इमाम जो है वो एक आधी आयत बुलंद आवाज़ से पढ़ सकता है।
और आखिरी 2 रकातों के अंदर यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। अगली रिवायत आप पढ़ेंगे वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के अलावा भी सूरत मिलाया करते थे। तो बहरहाल इसके अंदर यही चीज़ जो चीज़ मौजूद है वो क्या है, नंबर 1 कि आपने ज़ोहर या असर या कोई भी नमाज आपने पढ़ानी है तो उसके अंदर जो पहली रकात है वो दूसरी रकातों की बनिस्बत थोड़ी सी लंबी होगी, और उसको लंबा इसलिए करना है ताकि लोगों के लिए आसानी रहे और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल नमाज को पा सकें। उसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है। और दूसरी बात इस हदीस के अंदर ये साबित हो गई कि जहरी किरात कभी कभार जो है सिर्री नमाज के अंदर एक आयत आप जहरी आवाज़ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सहाबा ने ये नहीं कहा कि हमने ख़ुद सुना, बल्कि वो क्या कहते हैं, युस्मिऊना, कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें सुनाया करते थे। हमने नहीं सुना, हमने खुद नहीं सुना, आप हमें बस औकात क्या है सुना दिया करते थे। और बाज़ रिवायत के अंदर फिर वो कैफियतें भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के हिलने से हमें पता लग जाया करता था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सूरत वग़ैरह पढ़ रहे हैं, आप कोई ना कोई तिलावत कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ से ये मसला भी साबित हो गया कि जो पहली 2 रकातें हैं उसके अंदर आप सूरह फातिहा के साथ कोई ना कोई सूरत मिलाएंगे, कुछ ना कुछ कुरान का हिस्सा मिलाएंगे, और आखिरी जो 2 रकातें हैं उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पर भी अगर आप इक्तिफ़ा करते हैं तो ये भी क्या है, काफ़ी है। अगर साथ में कुछ और भी मिला लेते हैं वो भी दुरुस्त है। तो बहरहाल इसके अंदर खुलासा कलाम क्या है कि सूरह फातिहा जो है वो नमाज की हर रकात में पढ़ना वो ज़रूरी है। अगर आप साथ में पहली 2 रकातों में कोई सूरत भी नहीं मिलाते, नमाज आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप आखिरी 2 रकातों के अंदर कोई सूरत मिला लेते हैं फिर भी नमाज हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें ज़हन में रखें, क्योंकि सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होगी। आपकी तरतीब यही है कि आप पहली 2 रकातों के अंदर नमाज जब पढ़ाते तो साथ में सूरतें मिलाया करते थे, आखिरी के अंदर नहीं मिलाते थे। इस रिवायत से यानी जो चीज़ साबित हो रही है वो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी मज़ीद आप रिवायात पढ़ेंगे तो वो आपके सामने हो जाएगी। और मैंने आपके सामने ये वाज़ेह भी कर दिया कि आप पहली 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा पर इक्तिफ़ा करते हैं फिर भी आपकी नमाज हो जानी है। अगर आप आखिरी 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के अलावा कुछ और भी पढ़ लेते हैं फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। तो कुछ लोग जो समझते हैं कि जी नहीं सजदा सहव करना पड़ेगा, इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।